जय हिंद। इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए इन प्रश्नों को एक नज़र देखते हैं। प्रश्न है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है जापान के टोक्यो शहर में हुआ है। यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में हुए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 खेल का शुभंकर क्या था? तो राइट आंसर होगा मिराई तोबा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे विश्व में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर कर दिया गया है। जबकि मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन है। अगला प्रश्न है, 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो राइट आंसर होगा जापान। यह टोक्यो शहर में पहली बार 1964 में हुई थी, जबकि दूसरी बार 2021 में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा 4 खेलों को शामिल किया गया है। कराटा, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? तो राइट आंसर होगा मोमिजी निशिया। जापान की है। यह 13 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीता? तो राइट आंसर है 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान पदक तालिका में क्या रहा? तो राइट आंसर होगा 48वां स्थान। 7 पदक के साथ में 48वां स्थान। अगला प्रश्न है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर होगा पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह एवं एमसी मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में जीता। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो से। अगला प्रश्न है, तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो राइट आंसर है भवानी देवी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर होगा दीपक काबरा। अगला प्रश्न है,
पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा चीन के हे बिंग जियाओ को हरा करके जीता है यह उपलब्धि। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो राइट आंसर होगा रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कुल 113 पदक जीता है, जबकि दूसरे स्थान पर 88 पदक के साथ चीन रहा है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 स्थान पर भारत था, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीता था। ओलंपिक 2032 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का मोटो क्या था? तो राइट आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशन, जबकि शुभंकर था सोमाइटी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने? तो राइट आंसर होगा टेक चंद, जो कि जेवलिन थ्रो खेलते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने? तो राइट आंसर होगा अवनी लेखरा निशानेबाजी में। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पहला पदक किसने जीता? तो राइट आंसर है भाविना बेन पटेल, टेबल टेनिस में पहला पदक जीता था। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता था। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो राइट आंसर होगा अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान के जयपुर से हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के साथ है। अगला प्रश्न, पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा बिहार के वैशाली से हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 7 अगस्त। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत कुल कितना पदक जीता? तो राइट आंसर होगा टोटल 19 पदक जीता है, जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ 19 पदक जीता है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा 24वां स्थान पर। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है,
33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा फ्रांस के पेरिस में यह आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा अमेरिका में होगा, लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न है 2036 में होने वाला 36वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है कोविड-19 के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना? तो राइट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया।